सुबकतगीन वहां से निकला तो अपने अंदर अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। एक तो उसका इल्म अधूरा था जो उसे परेशान रखता था। उसके दिल में एक अज़्म और एक मकसद था जो अभी तक पूरी तरह वाज़े नहीं था। अब उस लड़की ने उसके ऐसे जज्बात को बेदार और मुश्तइल कर दिया जिसके मुतल्लिक उसे इल्म ही नहीं था। उसने सोचा यही वजह है कि दौलत वालों ने हरम आबाद कर रखे हैं। औरत एक करार है, सुकून का सरचश्मा है, एक खुमार है। इंसान थोड़े से मुतमईन नहीं होता, पाने नहीं होता। वो दूसरी औरत लाता है, तीसरी और चौथी लाने के लिए नाजायज तरीकों से दौलत कमाता है, बादशाहों का खुशामदी बनता है और इनाम पाता है। फिर भी तस्कीन नहीं होती तो ईमान नीलाम कर देता है, अपने मजहब और कौम के दुश्मन के आगे भी जा सजदे करता और ज़र्र जवाहिरात से झोलियां भरता है। ये तबाही औरत से शुरू होती है और शराब तक पहुंच जाती है। क्या मैं भी इसी राह पर चल पड़ूंगा? उसे अलबतगीन की बेटी के अल्फाज याद आए। औरत ज़ेबाइश की चीज नहीं, औरत बहुत बड़ी ताकत है जिसे इन लोगों ने अपनी बहुत बड़ी कमजोरी बना लिया है। सुबकतगीन को अपनी माँ और उसकी बातें याद आने लगी और उसके अंदर वो कुव्वत बेदार होने लगी जो माँ ने पैदा की थी। एक ऐसी औरत की पैदा की हुई कुव्वत जो बहुत खूबसूरत थी। उसे सौदागरों ने सोने के दिरहम और दिनार पेश किए थे, मगर उसने भी अलबतगीन की बेटी की तरह सोचा था कि वो ज़ेबाइश की चीज नहीं। उसे उस बच्चे को जन्म देना है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अपने बाप से और अपने कबीले से कहेगा कि तुम उन बुतों की पूजा करते हो जो सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। ये लड़की भी यही कहती है। क्या हर औरत ऐसी ही खुश फहमियों और वहमों में मुब्तला होती है? नौशरवा आदिल को एक औरत ने ही जन्म दिया था। सुबकतगीन के अंदर से ये आवाज उठी। ये आवाज उसके उस्ताद की थी जो छोटी सी मस्जिद का इमाम था। इसमें उसकी माँ और उसके बाप की आवाजें भी शामिल थीं। ये उसके बचपन की आवाजें थीं। ये तालीम और तरबियत की आवाजें थीं। औरत को तफरी और अय्याशी का जरिया बना लो तो तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और नौशर वहां पैदा नहीं हुआ करते। वो सर झुकाए हुए इन्हीं ख्यालों में गुम चला जा रहा था। उसने अपने घोड़े की बाग पकड़ रखी थी और घोड़े के आगे आगे पैदल जा रहा था। लड़की उसके दिल पर गालिब आती जा रही थी। वो महसूस कर रहा था कि लड़की बहुत अच्छी है और वो उसे फिर भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओए ठहरो। इल्म और इश्क की झील में किसी की भारी आवाज का पत्थर आन गिरा। उसने रुक कर देखा। लड़की का मंगेतर बड़ी तेजी से आ रहा था। सुबकतगीन के पास आकर रुक गया। बोला, हाजी नसर के बेचे हुए गुलाम की आइंदा ये जुर्रत न हो कि शहजादियों के घरों में जा घुसे। तुम हमारे गुलाम हो। अगर तुमने हाकिम बुखारा की बेटी को घोड़े से गिरने से बचा लिया और उसे दरिया से निकाला है तो ये तुम्हारा फर्ज था। इसका तुम्हें इनाम नहीं मिल सकता। अगर तुम उसे न बचा सकते तो हम तुम्हें कैद खाने में डालकर भूखा मार देते। सुबकतगीन ने बुर्दबारी से कहा, मैं आजाद हूँ और गुलाम तुम हो। उसने गुस्से से कहा, क्या बकते हो? भागो यहाँ से। आइंदा अस्तबल से बगैर इजाजत घोड़ा न खोलना। सुबकतगीन बोला, तुम अपने दिल के गुलाम हो। वो बोला, मैं तुम्हारा सर यहीं तन से जुदा कर दूंगा। सुबकतगीन को गुलाम समझते हुए लड़की के मंगेतर ने, जो जवानी की उम्र से कुछ आगे चला गया था, तलवार निकाल ली। सुबकतगीन के कमरबंद में लंबा खंजर था। उसने घोड़े की बाग छोड़कर खंजर निकाल लिया और बोला, 1.5 हाथ लंबी तलवार को 1.5 बालिश्त लंबा खंजर मेरे कदमों में न गिरा दे तो तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा। बड़े शौक से मेरा सर तन से जुदा कर देना, मगर इससे पहले अपने मंगेतर से पूछा कि वो तुम्हें कबूल भी करती है या नहीं। उस आदमी ने सुबकतगीन के तेवर देखे, जरा सी देर खड़ा रहा और गुस्से में तलवार न्याम में डालकर बहुत तेजी से चला गया। सुबकतगीन ने खंजर कमरबंद में डाला और घोड़े पर सवार होकर अस्तबल की तरफ चला गया। शाम गहरी हो चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचा ही था कि अलबतगीन की तरफ से बुलावा आ गया। वो उन्हीं कपड़ों में जो अभी खुश्क नहीं हुए थे चला गया। अलबतगीन ने पूछा, अबू इसहाक से तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ है? सुबकतगीन ने सारा वाकया सुना दिया और ये भी बता दिया कि उसकी बेटी ने उसे क्या कहा है। अलबतगीन को ये साफ गोई पसंद आई। सुबकतगीन ने कहा, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में न दें। मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर अपनी बेटी की शादी उस आदमी के साथ करने की गलती भी न करें। अलबतगीन गहरी सोच में खो गया। कुछ देर के बाद उसने सर उठाकर कहा, तुम जाओ सुबकतगीन। सुबकतगीन ने कहा, अगर आप नाराज हैं तो मैं मुआफी नहीं मांगूंगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं झूठ जैसे गुनाह कभी मुर्तकिब नहीं हुआ। अलबतगीन ने मुस्कुराकर इशारा किया, चले जाओ। दूसरी शाम अलबतगीन की बेटी, जिसका नाम तारीख में नहीं मिलता, हस्बे मामूल घुड़सवारी के लिए निकल गई। सुबकतगीन भी अस्तबल से घोड़े लेकर दरिया की तरफ निकल गया। 2 घोड़े दूर दूर थे, मुख्तलिफ समतों को जा रहे थे, मगर दूर दरिया के किनारे जाकर उनके रुख एक दूसरे की तरफ हो गए। फिर वो इकट्ठे हो गए, रुक गए। सवार उतरे और दरिया के किनारे बैठ गए। लड़की ने अपने मंगेतर के मुताल्लिक बताया। बोली, वो मुझे मिला था।
बहुत गुस्से में था। कहने लगा, मैं फौज का कमांडर हूँ और तुम एक गुलाम से कहती रही हो कि तुमने मुझे कबूल नहीं किया। मैंने उसे साफ बता दिया कि मैंने अपने बाप के हुक्म का एहतराम करते हुए उसे कबूल किया है। उसने कुछ धमकियां दी, फिर मिन्नत समाजत करने लगा। मैंने उसे टालने के लिए कहा कि मेरे अब्बा से बात करूं। रात अब्बा ने मुझे अलग बिठाकर कहा कि सुबक्तगीन ने मुझे सारी बात बता दी है। उन्होंने तुम्हारी साफ गोई और बेबाकी की बहुत तारीफ की। मैंने उन्हें बता दिया कि ये मंगेतर मुझे पसंद नहीं, ये आदमी अच्छा है। मालूम हुआ है कि आज दिन को किसी वक्त उसकी और अब्बा की बातें हुई हैं। सुबक्तगीन उस लड़की को बहुत गौर से देख रहा था जो उसी जैसी जवान थी, कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे के एक एक नक्श को वो देख रहा था। सुबक्तगीन ने कहा, मेरी माँ तुम्हारी तरह खूबसूरत थी। लड़की बोली, तुम्हारा बेटा भी यही कहा करेगा। ये कहकर वो हंस पड़ी। सूरज दरिया के दूसरे किनारे की चट्टान की ओट में छुप गया। फिर शाम गहरी होने लगी और दरिया के किनारे बैठे हुए दो साए तारीकी में गुम गए। एक महीना गुजर गया। सुबक्तगीन अलप्तगीन के दिल में इतना उतर गया कि उसका मौतमिद खास और मुशीर बन गया। अलप्तगीन ने उसे अपना एक मंसूबा इन अल्फाज में बता दिया था। मुसलमान कौम का शिराजा बिखर गया है। कौम रियासतों और छोटे छोटे मुल्कों में बट गई है। कुफार इन्हें अय्याशियों का आदी बनाकर इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। खिलाफत जो कौम के मरकज की अलामत थी, एक बराए नाम मनसब बनकर रह गई है। हमारा हुक्मरान अब्दुल मलिक है। उसकी जिंदगी में ही उसकी गद्दी के उम्मीदवार और उनके हामी आपस में लड़ने लगे हैं। मेरा इरादा यह है कि अब्दुल मलिक के मरने के बाद उसके कमसिन बेटे को तख्त बिठा दूं, मगर उसका बड़ा बेटा अमीर मंसूर ऐसा नहीं होने देगा। मैं इस सूरत में मंसूर का तख्ता उलट कर गजनी में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर दूंगा। सुबक्तगीन ने पूछा, आपकी फौज जो यहाँ बुखारा में है आपका साथ देगी? अलप्तगीन ने कहा, सालार अब्दुल मलिक से नाला है, उसकी निस्बत वो मेरा हुक्म मानने में खुशी महसूस करते हैं। मेरा इरादा यह है कि गजनी को मरकज बनाकर इर्द गिर्द की मुसलमान रियासतों को मुत्तहिद कर लूं और कुफ्फार के खिलाफ जिहाद का आगाज कर दिया जाए। अगर हमने ऐसा न किया तो वो वक्त दूर नहीं जब इस्लाम की हुक्मरानी जो टुकड़ों में बटी हुई है, टुकड़ा टुकड़ा गायब होने लगेगी। मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जो महाराजे कहलाते हैं, दर्रा खैबर के रास्ते हम पर हमले के लिए पर तोल रहे हैं। सुबक्तगीन ने कहा, गजनी का तख्ता उलटने का काम आप मुझे सौंप दें। इसके लिए हमें बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं। मंसूर और उसके हामी हाकिमों को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं। अपने मंसूबे के अमली पहलुओं और खतरों पर गौर कर लें। उसने जरा सोचकर कहा, आप मोहतात नहीं। इतने बड़े मंसूबों की कामयाबी के लिए राजदारी जरूरी होती है। आपका ये मंसूबा मुझे आपकी बेटी सुना चुकी है, उसे इससे बेखबर होना चाहिए था। अब आप मोहतात हो जाएं। अगर आपने अपने राज छुपाए रखे और दुश्मन के राज हासिल कर लिए तो आप आधी जंग जीत जाएंगे। अलप्तगीन को सुबक्तगीन पर एतमाद था, लेकिन उसे ये तवक्को नहीं थी कि सुबक्तगीन इतना ज़हीन और दुरंदेश है। दोनों ने तख्ता उलटने के मंसूबे पर हर पहलू से गौर किया और एक कारामद मंसूबा तैयार हो गया। इधर गजनी को इस्लामी सल्तनत का मरकज बनाने का मंसूबा तैयार हुआ, उधर एक मंसूबा सुबक्तगीन के कत्ल का तैयार हो गया, जो अलप्तगीन की बेटी के मंगेतर अबू इसहाक ने तैयार किया था। रथों की दौड़ का एहतमाम किया गया। ये फौज के सवारों का मुकाबला था, जिसमें सुबक्तगीन को भी शामिल होने के लिए मदऊ किया गया। इसमें अबू इसहाक को भी शामिल होना था। बहुत वसी मैदान में मुकाबले के लिए रथें खड़ी की गईं। हर एक के आगे एक एक घोड़ा जुता हुआ था। पहली दौड़ में 20 रथें थीं। दौड़ शुरू हुई तो अबू इसहाक ने अपनी रथ कुछ आगे ले जाकर सुबक्तगीन की रथ के करीब कर ली और उसके पहलू के साथ अपनी रथ दौड़ाने लगा। सुबक्तगीन ने देखा कि अबू इसहाक अपनी रथ जरा आगे करके उसकी रथ को एक तरफ हो जाने पर मजबूर कर रहा था। इस तरह उसने 2-3 बार किया तो सुबक्तगीन ने अपनी रथ उसके घोड़े के करीब करके उसे एक तरफ धकेलने लगा। तमाशाइयों ने चीखो पुकार बपा कर रखी थी। रथें हवा से बातें कर रही थी। अबू इसहाक ने अपना हंटर जो घोड़े को मार रहा था वो सुबक्तगीन को मार दिया, मगर सुबक्तगीन ने अपनी रथ उसके घोड़े के साथ लगाए रखी। अबू इसहाक ने चिल्लाकर कहा, खुदा के लिए एक तरफ हट जाओ। सुबक्तगीन ने अपनी रथ परे हटा ली और उसके साथ ही अबू इसहाक का घोड़ा जमीन में धंस गया। रथ ऊपर को गई और घोड़े से आगे गिरी। अबू इसहाक हवा में उड़ा और अपनी उल्टी हुई रथ पर गिरा। पीछे आने वाली रथ का घोड़ा इतनी जल्दी रुक न सका। वो अबू इसहाक की रथ पर चढ़ गया और अबू इसहाक जो गिरने से बेहोश हो चुका था कुचला गया। सुबक्तगीन ने अपनी रथ रोकी और वापस आ गया। सब दौड़े गए। देखा कि वहां गहरा गड्ढा था जिसमें अबू इसहाक का घोड़ा गिरा था। इस मैदान में पहले ऐसा कोई गड्ढा नहीं था। वहां दरख्तों की लंबी और खुश्क शाखें थीं जिनसे वो छुपाया गया था। अबू इसहाक मर चुका था। उसी वक्त तहकीकात शुरू हो गई। अलप्तगीन ने ऐलान कर दिया कि जो कोई इस गड्ढे का राज बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। शाम तक राज फाश हो गया। इस दौड़ का एहतमाम अबू इसहाक ने ही किया था।
اس نے اپنے ایک ہمراز دوست سے کہا تھا کہ وہ سبکتگین کو دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کہے۔ دوست نے یہ کام کر دیا۔ ابو اسحاق نے رات کو یہ گڑھا کھدوا دیا، اس کے اوپر خشک ٹہنیاں رکھیں اور اوپر مٹی بکھیر دی۔ گڑھے کی باقی مٹی میدان میں پھیلا دی۔ ڈھکے ہوئے گڑھے پر اس نے کوئی نشانی رکھ دی تھی۔ ابو اسحاق دوڑ کے دوران اسی لیے اپنی رتھ سبکتگین کی رتھ کے قریب لے آیا کہ اسے گڑھے کی سیدھ میں لے جائے۔ سبکتگین کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے موت کے گڑھے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ابو اسحاق کی رتھ کو اپنی رتھ سے پرے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں گڑھا آ گیا۔ یہاں آ کر ابو اسحاق نے چلا کر کہا، خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ، مگر گڑھا آ گیا۔ ابو اسحاق اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں اپنے گھوڑے اور رتھ کے ساتھ ایسا گرا کہ موت سے بچ نہ سکا۔ اس نے دوستوں سے کہا تھا کہ سبکتگین کو مار کر وہ الپتگین کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ الپتگین نے سبکتگین سے کہا، خدا نے تمہیں کسی عظیم کام کے لیے زندہ رکھا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے منصوبے کی کامیابی کے لیے تم نے وہی کارروائی کی جو تم نے بتائی ہے تو تم میرے داماد ہوگے اور مجھے اس پر فخر ہوگا۔ اس واقعے سے ایک آدھ سال بعد غزنی کا حکمران عبد الملک مر گیا۔ الپتگین نے اپنے اثر و رسوخ سے کوشش کی کہ عبد الملک کا چھوٹا بیٹا تخت نشین ہو، لیکن بڑے بھائی منصور کی موجودگی میں الپتگین کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 2 روز بعد سبکتگین 300 منتخب سواروں کے ساتھ غزنی گیا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہے، مگر اس نے اندر جا کر منصور کو گرفتار کر لیا اور اس کے سواروں نے ہدایت کے مطابق محافظ دستے کو گھیرے میں لے کر ہتھیار ڈلوا لیے۔ منصوبے کی اگلی کڑی کے مطابق الپتگین نے جو فوج کے ساتھ غزنی کے قریب آ چکا تھا، طوفان کی طرح آ کر شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ گلیوں اور بازاروں میں اعلان ہونے لگے، ظالموں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ہم عدل و انصاف لائے ہیں، ہم اللہ اور رسول کی حکمرانی لائے ہیں۔ پہلے روز سے ہی ایسے احکام جاری کیے جانے لگے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھے۔ جو دن گزرتے گئے، لوگ نمایاں طور پر محسوس کرنے لگے کہ ظلم و تشدد، تنگ دستی اور بے انصافی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے دل و جان سے نئی حکومت کو قبول کیا۔ الپتگین کی حکومت 962 عیسوی 251 ہجری میں قائم ہوئی۔ اس نے سبکتگین کو امیر الامرا بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، مگر اگلے ہی سال 963 عیسوی میں الپتگین مر گیا۔ اس کے بیٹے اسحاق نے باپ کی گدی سنبھال لی، مگر خوشامدیوں اور چاپلوس قسم کے مشیروں کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ اس سے اپنے مطلب اور مفاد کے احکام صادر کروانے لگے جو اس کے باپ کے احکام کے الٹ تھے۔ لوگ ایک بار پھر پریشان ہونے لگے۔ امیر سبکتگین نے ایک بار پھر دانشمندی اور جرت کا مظاہرہ کیا اور ایک صبح لوگوں نے یہ خبر سن کر سکون محسوس کیا کہ ان کے حاکم اسحاق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کا نیا سلطان سبکتگین ہے۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ سبکتگین نے کس طرح اسحاق کو معزول کیا اور کس طرح قوم کی کایا پلٹ دی۔ اس نے فوج اور لوگوں کے دل جیت کر کچھ اور علاقے اپنی سلطنت میں شامل کیے اور سب سے پہلے ہندوستان کی طرف توجہ دی۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ اس کے محل کے ایک کمرے میں ایک درخت پیدا ہوا جو بڑھتا گیا، چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور یہ اتنا زیادہ پھیلا کہ آدھی دنیا پر سایہ کر لیا۔ اس خواب نے سبکتگین کو پریشان کر دیا۔ اس نے خواب اپنی بیوی کو سنایا، وہ چپ رہی۔ اس کے فوراً بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے اس کی پریشانی اپنے آپ ہی دور ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا، آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے، اس اشارے کو سمجھے۔ سبکتگین نے بچے کا نام محمود رکھا۔ بچے کا رنگ گہرا سانولا تھا، مگر سبکتگین نے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ بچپن میں ہی اسے قرآن حفظ کروانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے خاص اتالیق رکھے جس نے محمود کو علم بھی دیا اور جنگی تربیت بھی۔ وہ 15 سال کا ہوا تو باپ اسے راجہ جے پال کے خلاف جنگ میں لے گیا۔ اسے ہندوؤں کے خلاف لڑا کر کہا، تم بت شکن بنو گے، اور یوں نوشرواں عادل کی نسل سے ایک بت شکن پیدا ہوا۔